स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 6 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 17.3 है ना। तो देखिए 17.1 कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 3 देख रहे हैं। 17.2 में देखिए इस तरह का कुछ चित्र बनाया हुआ है, उसको खाली थोड़ा सा बता दे रहे हैं कैसे करना है ना। क्षेत्रफल निकालने वाला है और इस तरह का है, इस तरह का, ठीक है। और क्या है इसमें कि कलर किया हुआ है, कुछ भाग है ना। तो अगर एक भाग कलर किया हुआ होगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1, 2 भाग होगा तो इसका हो जाएगा 2, है ना। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2, 3 भाग होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 भाग होगा तो 4, यानी ये जो डब्बा दिख रहा है 1 2 3 4 इस तरह से गिनना है। खाली जितना भाग में कलर किया हुआ रहेगा, जितना डब्बा कलर है उतना को गिनिएगा, वही उसका आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा डेंजर भी बनाया हुआ है, जैसे कहीं में मछली बनाया हुआ है जो कि आधा गया है ऐसा, तो ये आधा वाला को आधा गिनना है, ठीक है। ये वाला आधा गिनना है। तो 2 अगर ऐसा आधा पार हुआ होगा इस तरह से, ये भी, तो ये 2 को मिला के 1 गिनिएगा, ठीक है। इसी तरह से चाहे इधर से भी आया होगा इस तरह से, ये आधा हो गया, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, है ना। तो आधा आधा, जिसमें आधा कटा हुआ होगा, आधा कलर किया हुआ रहेगा, उसको आधा गिनना है, यानी 2 गो में 1 गिनाएगा। 2 गो होगा तो 1, 4 गो होगा तो 2, इस तरह से, है ना। और जो पूरी तरह से कलर होगा उसको 1-1 गिनना है, और वैसे गिन के देख लेना है टोटल कितना है, वही हो गया उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, उससे कोई नहीं भी कीजिएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन क्षेत्रफल देखिए 17.3 में क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है। इसको देखिए क्षेत्रफल कैसे 17.3 में क्या करना है, क्षेत्रफल, ठीक है। पहला क्वेश्चन में है आयत का क्षेत्रफल। पहले समझिए कि क्षेत्रफल होता क्या है, ठीक है। क्षेत्रफल है ना आयत का। तो ये देखिए क्षेत्रफल थोड़ा सा समझ लीजिए, सिंपल सा चीज़ है। देखिए इससे पहले पढ़े थे परिमाप, है ना। परिमाप इससे पहले देखे थे 17.1 में परिमाप निकालना था। तो परिमाप उसी समय बता दिए होंगे क्षेत्रफल के बारे में भी कि परिमाप क्या होता है। तो ये किनारा होता है ना, किनारों की लंबाई को परिमाप कहते हैं। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड कितना किनारा है, इसका चौड़ाई कितना, लंबाई कितना, ये सब टोटल लंबाई चौड़ाई को जोड़ देंगे तो इसको परिमाप कहेंगे। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात आवे, एरिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये अंदर का भाग को एरिया कहते हैं, ठीक है। अंदर में जितना भाग है वही सबको एरिया यानी क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है तो इसमें जितना लिखने वाला भाग है ये सब, ये पूरा टोटल हो गया इसका एरिया, ठीक। तो एरिया निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला होता है सबका, है ना। आयत का अलग, वर्ग का अलग, त्रिभुज का अलग। तो फार्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे ये आयत है जिसका लंबाई मतलब चौड़ाई आमने सामने की भुजा, यानी कि लंबाई दोनों तरफ से सेम हो और चौड़ाई दोनों तरफ से सेम हो, तो ऐसा इसको क्या कहते हैं, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहे, जैसे ये बोर्ड आयत है, आयत जैसा है ना, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहे तो लंबाई गुना कर देंगे चौड़ाई को, ठीक है। जैसे लंबाई अगर रहेगा 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुना 5, 10 × 50, है ना। और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना, क्योंकि मीटर 2 जगह है, तो मीटर गुना होकर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसीलिए क्षेत्रफल को हमेशा, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है स्क्वायर होता है ना। स्क्वायर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में रहे तो किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आवाज समझ में। तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट कहते हैं ना। एरिया की जहाँ पे बात आवे क्षेत्रफल का, तो क्या कहते हैं, एरिया स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर। तो क्यों, क्योंकि एरिया का ऐसा मात्रक या यूनिट होता है एरिया का स्क्वायर, ठीक है। तो बात आ रहा समझ में, यही सिंपल सा चीज़ है। किनारा खाली बात आवे, किनारों की लंबाई, तो परिमाप समझेंगे। अंदर का पूरा भाग का बात आए तो क्षेत्रफल समझेंगे, है ना। जैसे लेकर कहीं पे लिखा हुआ रहे एक दीवार को पेंट करना है, ठीक है। दीवार मान चलिए है, इसको पेंट करना है। अब दीवार का पेंट करने का बात कहेगा तो क्या निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि दीवार का पेंट पूरा हो रहा है, पूरा दीवार में, खाली किनारा में नहीं हो रहा है, पूरा में हो रहा है। तो जहाँ पे पूरा भाग की बात आए वहीं पे क्षेत्रफल समझना है, ठीक। तो क्वेश्चन आएगा इस तरह से, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। खाली क्षेत्रफल मतलब अंदर की भाग याद रखिएगा, पूरा भाग, ठीक।
ठीक। तो जैसे आयत का क्षेत्रफल, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, अगर वर्ग रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग किसको कहते हैं, तो जिसका चारों भुजा इक्वल रहे, है ना, चारों भुजा जिसका इक्वल रहे उसको वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, या भुजा गुना भुजा, ठीक। देखिए इसमें अगर 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो जैसा आयत का वैसा ही ये भी है। जैसे आयत में कहा कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसमें भी अगर कर देते लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों तो सेम है ना है, तो 5 गुना 5 25, तो इसी को 5 गुना 5 एक एक भुजा को 2 बार गुना करना पड़ता है, इसलिए भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा, ठीक है, तो सेम है दोनों, ठीक है। तो यही दोनों का यहाँ पे खास करके क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं, सब क्लियर हो जाए। आयत का क्षेत्रफल है, पहला क्वेश्चन है लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में एल गुना बी लिखते हैं, एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, लंबाई 8 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 6 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यानी सिंपल क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, फार्मूला लिख लीजिएगा, दोनों चीज़ दिया हुआ है, लंबाई भी चौड़ाई भी, बस गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, गुना कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन और कर दे रहे हैं, चलिए। जैसे एक पॉइंट में 6.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, हाँ ये पॉइंट में, तो देखिए गुना करना है, पॉइंट रहे या कुछ और है उससे मतलब नहीं है, गुना करना है तो कर दीजिए गुना, है ना। फार्मूला लिख के लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इतना चौड़ाई इतना, तो गुना लिख दिए गुना, है ना। अब गुना कीजिए इसको, तो पॉइंट देख के घबराइएगा नहीं, देखिए पॉइंट वाला देख के, पॉइंट देख के, अब डिवाइड में फ्रैक्शन में देख के आप लोग घबरा जाते हैं, पॉइंट वाला बताइए तो फ्रैक्शन वाला बताइए, भाग बट्टा वाला बताइए, तो कुछ थोड़ी जो ऐसे को गुना, जो सिंपल गुना कर देना है, पॉइंट में रहे या फ्रैक्शन में रहे उसे कोई मतलब नहीं, हमको गुना करने आता ही होगा। 5 25 25, 5 6 30 और 2 32, 5 3 15, 3 6 18, 19, 5 7 12 2, कितना है 2 2 7 5, ठीक है। देखिए पॉइंट में जब भी रहे तो गुना, सिंपल पॉइंट को हटा दीजिए, गुना कर दीजिए, सिंपल, है ना, पॉइंट को देखना ही नहीं। हाँ पॉइंट कब लगाना, पॉइंट लास्ट में आंसर जो आए उसमें पॉइंट खाली गिनती करके लगा देना है, कई अंक बाद पॉइंट है, यहाँ देखिए 1 अंक बाद पॉइंट है, इकाई तरफ से गिनिएगा ना उधर से, तो यहाँ 1 के बाद पॉइंट, यहाँ भी 1 के बाद, तो टोटल कितना हो गया 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 2 के बाद 1 2, इसके बाद पॉइंट, ठीक है। क्या चीज़ में सेंटीमीटर में है तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, कर लीजिएगा, सेम सेम है, ऐसे ही गुना करना है खाली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, है ना। तो देखिए इस तरह का एकदम सेम सेम रहे, जैसे अब ये गुना सिंपल है तो ऐसे ही गुना सबको करना है, तो गुना तो उतना सा तो कर ही सकते हैं, तो ऐसे ही सिंपल जो एकदम सेम रहता है वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 बोलते 6 क्वेश्चन, 2 कर दिए, बाकी आप कर लीजिए, तो ऐसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर कमेंट भी आने लगता है सर पूरा कराइए, अब कितना इसको गुना कराते रहे, टाइम का बर्बादी है ना। सिंपल गुना है, लंबाई चौड़ाई लिखिए, लंबाई गुना कर दीजिए, ठीक है, गुना करने आता ही होगा। तो थोड़ा सा भी जो डिफरेंस रहता है, कुछ अलग रहता है, तो उसको तो कर ही देते हैं, लेकिन एकदम सेम जैसे ऐसा वाला 6 को क्वेश्चन है ना, तो 6 को अगर बताते रहे तो इसी में टाइम लग जाएगा,
है ना, तो फिर आगे नहीं बता पाएंगे। तो ये जो कर सकते हैं, सिंपल गुना है तो कर सकते हैं अपने से, तो उसको कीजिए ना। तो आप लोग कमेंट करते हैं कि पूरा बताते चलिए। कोई भी चैप्टर में वैसा कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़े हैं जो कि कुछ अलग हो, वही क्वेश्चन को छोड़े हैं जिस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं और उसी टाइप का रिपीट कर रहा है तो उसको छोड़े हैं खाली। हाँ, उसमें अगर देखिए बना के ना बन रहा हो, दिक्कत हो रहा है बनने में, तो कमेंट करके बोलिए कि हाँ बता दीजिए इसको। तो डाउट क्लास भी चलाते हैं, तो वहाँ पे जितना भी डाउट आता है कमेंट से ही निकाल के बताते हैं, तो इसे बता देंगे 6 क्लास का भी, ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए पहले अपने से, है ना। हाँ, किसी किसी के पास बुक नहीं है तो वो लोग कमेंट करते हैं, तो उनका कमेंट जायज़ है कि बुक नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पूरा कराते जाइए कहता है। अभी याद आया, तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे रहे, बना लीजिएगा। देखिए जिनके पास बुक नहीं है। लंबाई एक में दिया हुआ है 14, एल लिख दे रहे लंबाई को शॉर्ट में, बी ब्रेथ है 11, ठीक है। देखिए बना लीजिएगा। सी नंबर में है 18, है ना, एल 18, बी 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यह क्वेश्चन है, ठीक, कर लीजिएगा, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे। जैसे ए नंबर में क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुना भुजा, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, है ना, या भुजा स्क्वायर भी कह सकते। तो स्क्वायर मतलब ये होता है 2 बार गुना, तो कर दीजिए। भुजा कितना है 6 मीटर, फिर से गुना 6 मीटर, है ना। तो 6 और 6 गुना कीजिए, 6 6 36 मीटर स्क्वायर। सिंपल है, ये भी गुना करना है, जो दिया हो रहा है उसी को 2 बार लिखे, है ना। भुजा गुना भुजा, यानी 6 है तो 6 गुना 6, 7 है तो 7 गुना 100, 8 है तो 8 गुना 8, ठीक है। इसमें भी चलिए एक आध को देख लेते हैं, पॉइंट वाला अगर होगा, नहीं है कोई पॉइंट वाला, ठीक है। चलिए एक तो बड़ा क्वेश्चन 37 मीटर एक है, इसको देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल वही लगा लीजिएगा, भुजा गुना भुजा, और उसके बाद क्या करना है, गुने तो करना है ना, भुजा गुना भुजा, है ना। अब गुना कीजिए 37 गुना 37, ठीक है, मीटर में है दोनों, गुना कर दीजिए इसको। वहाँ पे नहीं डायरेक्ट आएगा तो रफ में थोड़ा ऐसे करके गुना कर लीजिएगा। 7 49, 4 7 21 और 4 25, 3 7 21, 3 3 9 10 11, हाँ जोड़ दीजिए 9 6 3 1 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी क्वेश्चन लिख दे रहे, 5 गो क्वेश्चन है, 2 गो तो बताइए दिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 गो क्वेश्चन और बच गया। 9 सेंटीमीटर है, एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, ठीक। तो ये सिंपल क्षेत्रफल था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा, है ना। अभी तीसरा है, उस आयत की लंबाई याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर तथा चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और चौड़ाई दिया हुआ है, हमको लंबाई निकालना है, ठीक है। आयत का लंबाई निकालना है, ज्ञात करना है आयत की लंबाई, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई निकालना है, इसका मतलब क्या है कि चौड़ाई दिया हुआ होगा, है ना, तभी निकलेगा। तो ए नंबर में चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई ए नंबर में है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये भी सिंपल है ना, घबराना नहीं। देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो लिख दीजिए आयत का
क्षेत्रफल बराबर कितना है उसको लिख देना है यहाँ पे 240, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर ये 240 है, तो लिख देना है 240, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई लगा दिए, आयत का क्षेत्रफल होता है इसलिए उसके नीचे, और ये दिया हुआ है कितना 240, तो रख देना है, ठीक है। हाँ, अब लंबाई देखिए कितना है, नहीं है छोड़ दीजिए, लंबाई तो निकालना है, छोड़ दीजिए इसको। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई है 12, 12 बराबर फिर से ये इधर जो है वो रहेगा ही, है ना, उतारते चलना उसको। एल को छोड़ दीजिए, एल निकालना है तो निकल गया, देखिए 240 गुना वाला को उधर करते हैं तो भाग हो जाता है, तो भाग दे दीजिए, 12 दूनी 24 और एगो 0, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर कैसे हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ क्या है 12 सेंटीमीटर, ये वाला क्या है सेंटीमीटर में, तो एगो सेंटीमीटर कट जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर 2 है, तो एगो कट गया तो बच गया सेंटीमीटर, है ना। ऐसे इतना यूनिट को यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, बस लगा देना है सेंटीमीटर मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, उतना नहीं देखता है ये स्कूल में लेवल में, ठीक है। तो बस समझिए थोड़ा, है ना। तो क्या करना है, आयत का लंबाई या चौड़ाई जब भी निकालने का बोला गया तो दिया हुआ रहेगा क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और लंबाई दिया हुआ रहेगा तो चौड़ाई निकालने का है, चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तो लंबाई, तो सेम वैसे कर देना है। इससे आयत का क्षेत्रफल बराबर जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख देना है, फॉर्मूला जानते हैं इसलिए फॉर्मूला लगा देना, फिर जो दिया हुआ तो उतरते जाएगा उधर। लंबाई रहे तो लंबाई में रखिए, चौड़ाई रहे तो चौड़ाई में रखिए, गुना जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लंबाई है ये नहीं तो क्या कर सकते, छोड़ दीजिए लंबाई को, एल रहने दीजिए, ठीक है। अब हमको यही लंबाई निकालना था, तो इधर 12 देखिए डिस्टर्ब कर रहा है इधर, है हमको तो एल चाहिए खाली, ये 12 आ गया है यहाँ पे, तो ये 12 को उधर हटा देंगे, बॉर्डर पार है ना, ये बॉर्डर है ना, बराबर का बॉर्डर पार करने से क्या होता है, एक्सचेंज चेंज हो जाता है, गुना भाग गुना, जोड़ घटाओ जोड़, ऐसा हो जाता है। तो गुना है तो भाग में हो गया, तो भाग दे दिए तो 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। सब में क्षेत्रफल वही है ना, क्वेश्चन में ऊपर में दे दिया क्षेत्रफल इतना, यानी सबका क्षेत्रफल इतना ही है, लंबाई सब में निकालना है, चौड़ाई सबका दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 है, एक ठोक बता दे रहा हूँ, और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर से क्षेत्रफल तो उतना ही है, लिख देंगे क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर 240, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 240, लंबाई नहीं है छोड़ दीजिए, चौड़ाई है 15, बराबर कितना हो जाएगा 240, ये गुना में है उधर जाके भाग, तो 240/15 भाग दे दीजिए इसको, 15 का 15 पूरा नहीं जा, 15 को कन्फ्यूजन है तो 5 से काट लीजिए पहले, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 4 ये 40 हो, 5 8 40, खत्म हो गया। फिर 3 1 3, 3 6 18, तो हो गया कितना 16 सेंटीमीटर। आया बात समझ में। तो देखिए ये सिंपल आयत का क्षेत्रफल से ही निकालने का तरीका बता दिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला लंबाई का भी होता है, चौड़ाई का भी होता है, फॉर्मूला भी बुक में लिखल मिलेगा या कहीं पढ़ेंगे तो फॉर्मूला से। तो देखिए ज़्यादा फार्मूला रटने की कोशिश कीजिए, भूल जाइए, कन्फ्यूज हो जाता है कि किसको कहाँ लगाए किसको कहाँ लगाए, ठीक है। इसलिए एक ही में हम कोशिश करते हैं कि एक आध गो फार्मूला में काम चल जाए सब, ठीक है। बता दे रहे कैसे होगा, जैसे लंबाई निकालना है तो इसका डायरेक्ट क्षेत्रफल बटा चौड़ाई लिख सकते हैं फार्मूला, ठीक है। क्षेत्रफल बटा चौड़ाई निकालना रहे आयत का, है ना, आयत का चौड़ाई निकालना है तो लिख देंगे क्षेत्रफल बटा लंबाई, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन देखिए लंबाई में क्षेत्रफल बटा चौड़ाई में निकालना हो तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, तो वही चीज़ यहाँ भी तो कर रहे हैं, लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल ऊपर नीचे चौड़ाई, है ना, वही चीज़ कर रहे हैं। लेकिन ये डायरेक्ट वाला है, फार्मूला डायरेक्ट करके याद करना पड़ेगा, और हम कोशिश करते हैं कि याद ना करना पड़े, है ना, बेसिक चीज़ को समझिए, काहे ये फार्मूला बना थी, फार्मूला देखिए यही फार्मूला बना है, लेकिन अपने से फार्मूला बना दिया आयत का क्षेत्रफल से खाली, है ना, क्षेत्रफल लिख दिए, जो दिया उसको रख के, जो नहीं दिया उसको ऐसे कर दिए, निकल जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो क्षेत्रफल लगा के भी आप कर सकते हैं, ये फार्मूला लगा के, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक। तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन है
कर लीजिएगा आप। 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको लगता है वर्ड प्रॉब्लम अगले वीडियो में देखेंगे तो ठीक होगा। अभी पहला दूसरा तीसरा में जो क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अगला वीडियो में यानी कल देखेंगे वर्ड में जो क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे निकालना है, ठीक है। तो वर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 5-6 क्वेश्चन कल एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद फिर एक नेक्स्ट वीडियो अगला पार्ट, 2 पार्ट और बनेगा, है ना। तो हो जाएगा क्लियर, पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। समय बहुत है, ये इधर देखिए इसको ख़त्म कर लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा 17.2 लास्ट है 3। उसके बाद 18.12 करेंगे। उसके बाद उधर जो छूटा हुआ है उधर खाली फ़ोटो वोटो बनाया हुआ चित्र उत्र उसको थोड़ा समझना है, समझा देंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।